अफ्रीकी सवाना के दिल में एक शक्तिशाली गैंडा नामक राइनो रहता था। उसकी ताकत और मोटी त्वचा उसे इलाके का एक शक्तिशाली जानवर बनाती थी। लेकिन वह केवल ताकतवर ही नहीं था, वह बुद्धिमान और दयालु भी था और अक्सर अन्य जानवरों की मदद करता था। उसी इलाके में एक फुर्तीला तेंदुआ नामक लिला रहती थी। अपनी सुंदर धारीदार त्वचा और चपलता के साथ लिला पेड़ों की चोटी और आसपास के मैदानों की महारानी थी। हालांकि वह शिकार करते समय क्रूर होती थी, वह मस्ती की शौकीन थी और हमेशा नई नई रोमांच की तलाश में रहती थी। एक दिन एक गंभीर सूखा सवाना को प्रभावित कर गया। नदियां सूख गईं और घास के मैदान मुरझा गए। जानवर चिंतित हो गए क्योंकि भोजन और पानी की कमी हो गई थी। समाधान की तलाश में राइनो ने अपने सामान्य इलाके से बाहर जाकर पानी की खोज करने का निर्णय लिया। इस बीच लिला भी पानी की तलाश में थी। उसने एक बाओबाब पेड़ की ऊंचाइयों से नीचे देखा। अचानक उसने राइनो को सूखे घास के बीच से चलते हुए देखा। उस विशाल प्राणी को देखकर उसे दिलचस्पी हुई और उसने उसे दूर से पीछा करने का फैसला किया। राइनो चलते चलते जानवरों के पगचिन्ह और पानी की खोज के संकेत देखे। अंत में उसने एक छोटा सा छुपा हुआ जलाशय पाया जो अभी तक सूखा नहीं था। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और राइनो ने ठंडक का आनंद लिया। उसने समझ लिया कि यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और कई जानवरों की मदद कर सकता है। लिला, जो सब कुछ देख चुकी थी, धीरे धीरे राइनो के पास आई। नमस्ते शक्तिशाली राइनो, मैंने देखा कि तुमने पानी खोज लिया है, उसने कहा। शायद हमें यह जलाशय दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। राइनो ने लिला की बात को सराहा। तुम्हारी बात सही है लिला, यह जलाशय कई जीवन बचा सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सभी के लिए सुरक्षित हो। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। राइनो ने अपनी ताकत से जलाशय के आसपास का क्षेत्र साफ किया, जिससे इसे पहुंचाना आसान हो गया, जबकि लिला पेड़ों की चोटी से किसी भी खतरे की निगरानी करती रही। उन्होंने मिलकर मेहनत की और जलाशय के बारे में जानवरों को सूचित किया। जल्द ही सवाना के सभी कोनों से जानवर पानी पीने के लिए आने लगे। जब जानवर इकट्ठा हुए, राइनो और लिला ने उन्हें संगठित किया और सुनिश्चित किया कि सभी को पानी मिले। तनावपूर्ण माहौल एकता और सहयोग में बदल गया। जो जानवर पहले एक दूसरे से दूर थे, वे इस साझा संसाधन के लिए एक साथ आ गए। उनकी साझेदारी के माध्यम से राइनो ने चपलता और रणनीति की कीमत सीखी, जबकि लिला ने दया और टीम वर्क की ताकत को महसूस किया। सूखा आखिरकार समाप्त हो गया, लेकिन उन कठिन समय में बनी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उस दिन के बाद से राइनो और लिला ने मिलकर काम करना जारी रखा, ताकत और चतुराई को संतुलित करते हुए, और दूसरों को सहयोग और एक दूसरे की देखभाल का महत्व सिखाया। और इस तरह विशाल सवाना में गैंडा और तेंदुआ की कहानी एक प्रसिद्ध साझेदारी की कहानी बन गई, जो सबको यह याद दिलाती है कि सबसे ताकतवर और सबसे फुर्तीले भी मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं।